तो अभी हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन की। डिम्बू सोल्ड गुड्स टू पोहा 12th में 40,000 पोहा को बेचा। तो पोहा ने रिसीव किया। पोहा एक नाम है, नाम मतलब पर्सनल अकाउंट, और नाम को कोई चीज़ रिसीव होता है उसके नाम को डेबिट करते। तो हम लोग ने जो डिम्बू की बुक बनाए हैं जर्नल एंट्री 12th में, जो कि क्वेश्चन की डेट है 12th में, वही डाला है हमने 12th में पोहा अकाउंट डेबिट द रिसीवर, पोहा रिसीव किया। पोहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट क्यों? क्योंकि इसके लिए इनकम है, नॉमिनल अकाउंट 40,000। वही पुराना नरेशन, कोई भी सम्स में देखो स्टार्टिंग के, बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। और डिम्बू की बुक में ये आया, तो पोहा की बुक में क्या आएगा? याद है ना, ऑपोजिट। पोहा का नाम डेबिट, तो यहाँ पर डिम्बू का नाम क्रेडिट। तो 12th में 2018 परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू डिम्बू अकाउंट। डिम्बू क्यों क्रेडिट हुआ? डिम्बू गिवर है, पोहा को दिया है डिम्बू ने, तो डिम्बू गिवर, और डिम्बू के लिए पोहा रिसीवर। परचेज क्यों डेबिट हुआ? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि खर्चा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑन डेबिट साइड। परचेज अकाउंट डेबिट टू डिम्बू अकाउंट, वही पुराना है जो हर बार समझा चुका हूँ। फिर 12th में को आते हैं हम लोग क्वेश्चन के सेकंड ब्रैकेट पे। ऑन द सेम डे डिम्बू ड्रीव अ बिल फॉर 3 months विच वॉज एक्सेप्टेड बाय पोहा। वही सेम तारीख को 12 मई को डिम्बू ने बिल बनाया, किसको दिया? पोहा को। पोहा ने उस पर साइन किया, साइन करके वापस बिल किसको दिया? डिम्बू को। डिम्बू के पास क्या आया? बिल आया, तो बिल आया तो बिल को डेबिट करो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन गिवर है? पोहा, पोहा ने दिया ना, टू पोहा अकाउंट 40,000 बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर 3 months। अब हम लोग बात करते हैं पोहा की बुक में, सेम डे को 12th में इसने बिल साइन करके पोहा ने किसको दिया? कौन रिसीव किया बिल? डिम्बू, तो डिम्बू का नाम डेबिट करो, डिम्बू अकाउंट डेबिट 40,000 टू बिल्स पेबल। इसके पास से बिल जा रहा है, पेबल इसलिए क्योंकि इसको पैसा पे करना है 40,000। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन के नेक्स्ट ब्रैकेट की। ऑन द ड्यू डेट पोहा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40 पैसा इन अ रूपी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। मतलब ड्यू डेट के दिन पोहा बर्बाद हो गया, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, बर्बाद। इंसॉल्वेंट को बैंकरप्ट भी बोल सकते हैं, हिंदी में बर्बाद। अब उसमें 40 पैसे इन अ रूपी का मतलब है 40% ऑफ बिल। तो बिल कितने का है? 40,000 का। 40,000 का कितना परसेंट निकालोगे? 40 पैसा बोला तो 40%, 40/100। ऊपर एक 0 कैंसिल करना है, ऊपर के 0 को नीचे के 0 से, इधर भी एक ऊपर का 0 नीचे का 0 कैंसिल, जो डिवाइड भी बोलते हैं हम लोग। 4,000 बचा, 4 4 जा 16,000 आएगा। मतलब पोहा ने 40,000 देना था, लेकिन पोहा सिर्फ कितना दे पाएगा? 16,000। तो फिर उसकी एंट्रीज क्या आएगी तुम लोग देखो। हाँ, अब ये भी याद रखना है कि ये इंसॉल्वेंट हो गया मतलब बर्बाद हो गया। तो बर्बाद हो गया तो क्या ये बिल का पैसा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो फिर क्या होगा? उसके पहले एक और एंट्री आएंगी जो कि वहाँ पर लिखा नहीं है। वहाँ डायरेक्ट क्या लिखा था क्वेश्चन में कि वो बर्बाद हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो ये हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट खुद से हमेशा हर सम्स में जब इंसॉल्वेंट बोलेगा बर्बाद, तो ये एंट्री खुद से डालना है, जिसको हम लोग डिसऑनर की एंट्री बोलते हैं। अब ये 12 मई का बिल था, 3 महीने की ड्यू डेट है, तो 12 मई से 12 जून, 12 जुलाई, 12 अगस्त प्लस 3 दिन मिलाओ ग्रेस के, तो 15 अगस्त आता है। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, एक दिन पहले लेंगे 14 अगस्त। 14 अगस्त को अगर ओनर होता तो इधर लिखते कैश, क्योंकि बिल डिम्बू के पास ही है, तो कैश आता उसके पास, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आता, बिल जाता। बट ऐसा नहीं हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। कौन नहीं दे पाया पैसा? हम लोगों को याद रखना है। कौन नहीं दिया? पोहा। तो हम लोग अगर ओनर होता पैसा कैश लिखते, डिसऑनर होगा तो याद रखना नाम लिखते। पोहा ने नहीं दिया तो पोहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल आया तो डेबिट, बिल जा रहा है टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिंग बिल डिसऑनर्ड। वही सेम डेट को अब पोहा भी अपनी बुक में देखो क्या एंट्री डालता है। 14 अगस्त 2018 बिल आया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल आया, वो पैसा दे या ना दे, लास्ट में उसके पास बिल आ ही जाता है तो वो डेबिट करेगा टू डिम्बू अकाउंट 40,000। तो इस तरीके से ये नरेशन हो गया बिंग बिल डिसऑनर्ड दोनों जगह पे। अब हम लोग वो जैसे मैंने इधर कैलकुलेशन बताया था 16,000 का, वो लास्ट एंट्री इंसॉल्वेंट की हम लोगों को डालना है, वो भी सेम डेट को 14 अगस्त 2018। कैश बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 आया ना, कैलकुलेशन बताया हूँ अभी। कैश बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया ना, उसने मतलब 40,000 के बदले सिर्फ 16,000, 40 पैसे इन रूपी का मतलब 16,000 दे पाएगा। पैसा आया तो पैसे को डेबिट करो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, या तो कैश में या तो चेक में, डेबिट 16,000। तो 40 में से सिर्फ 16,000 ही आया, तो कितना नहीं आया? 24,000। वो बर्बाद हो गया। ये 24,000 कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो बर्बाद हो चुका है पोहा।
तो इसके लिए वो बर्बाद हो गया है, तो कभी भी जो पैसा कभी भी नहीं मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स बिजनेस में। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। क्यों बैड डेब्ट्स डेबिट हुआ? याद है नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जब जब खर्चा या नुकसान होगा। यहाँ पर डिम्बू के लिए 40,000 के बदली सिर्फ 16,000 ही मिला, 24,000 का नुकसान हुआ। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑन डेबिट साइड, इसलिए बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। टू, ये पैसा देने वाला कौन है? 16,000, पोहा, तो टू पोहा अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, 40,000 का 40,000 पूरा देना था पोहा को। नरेशन याद रखना, बीइंग 40 पैसे इन अ रूपी, जो क्वेश्चन में वही देख के लिखना है, कोई टेंशन नहीं लेना नरेशन का। थोड़ा नरेशन तुम लोग अपने उनसे भी लिख सकते हो। बीइंग 40 पैसे इन अ रूपी रिकवर्ड फ्रॉम हिज फाइनल पोजीशन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पोहा की बुक में क्या एंट्री आएगी। पोहा ने किसको क्या पैसे दिया? डिम्बू को, तो डिम्बू के पास कैश आया, राइट। अब पोहा क्या लिखेंगे? पैसे किसको मिले? डिम्बू को। डिम्बू एक नाम है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, डिम्बू रिसीवर है, डिम्बू अकाउंट डेबिट। डिम्बू को कितने मिलने चाहिए थे? 40,000 टू, लेकिन पोहा ने दिया कितना? टू कैश बैंक। कैश बैंक के आगे डेबिट नहीं, मतलब पैसा जा रहा है, 16,000, 16,000 टू डेफिशिएंसी अकाउंट। अब ये डेफिशिएंसी का मतलब क्या? वहाँ बैड डेब्ट्स है या डेफिशिएंसी है? यहाँ बैड डेब्ट्स था, यहाँ डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी का मतलब है कमी, पैसे की कमी हो गई। पोहा को पैसे की कमी थी, 24,000 रुपया कम दिया, तो पैसे की कमी को बोलते हैं डेफिशिएंसी। टू डेफिशिएंसी अकाउंट 24,000। नरेशन, बीइंग 40 पैसा इन अ रूपी पेड इन फाइनल सेटलमेंट। इस तरीके से ये पूरा सम्स हो गया।